नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल। गाइस, बीएल का एग्जामिनेशन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका एग्जामिनेशन थोड़ा डिले होने वाला था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये थोड़ा जल्दी हो रहा है और 20 दिसंबर को हो रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम बचा है। सो इन लास्ट 10 डेज में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमम हो सके। और गाइज, ये अब टाइम हार्डवर्क से ज्यादा हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का है। तो हम इस स्मार्ट वर्क को कैसे करेंगे उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले गाइज, हमें क्या करना है, जो 10 डेज है, इन 10 डेज को कैसे लेकर के जाना है ये मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग एक पेन पेपर उठाइएगा और उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अप टू डे 10 तक अपना पूरा बाइफरकेट करिए कि भाई मुझे डे 1 में क्या क्या पढ़ना है, डे 10 में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से मैं सारी चीजें करूंगा। राइट, इसका अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आप लोगों को एक टेबल बनानी है और इसमें आप लोगों के फाइनल, मैं ये मानता हूं कि अगर आप बीएल का एग्जामिनेशन बहुत सीरियस वे में देना चाहते हो तो दिन के 10 घंटे तो आपको देने ही चाहिए एग्जाम टाइम पर। और अभी अगर देखा जाए तो 10 दिन है, मतलब हमारे पास 100 आवर्स फाइनल होने चाहिए। अब एग्जामिनेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ी हो, कितना भी नॉलेज गेन कर लिया हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच नहीं आती, अगर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आ रहा या फिर उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना नहीं आ रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। प्लस उसके बाद एक और चीज है जो सबसे बड़ी हमारी कमी हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। हमें सब कुछ बनता है, हमसे चीजें भी आ रही हैं, हम आंसर भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो हमारी नहीं हुई। तो हमें क्या करना है, 100 आवर्स का एक फाइनल आपको एक सेट बनाना है जिसमें मिनिमम से मिनिमम 50 आवर्स आप लोगों के टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड होंगे और बाकी बचे 50 घंटे होंगे वो आपकी थ्योरी का रिवीजन प्लस जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनकी एनालिसिस में आप लगाओगे। साथ में आप लोगों का इन्हीं 100 आवर्स में जब आप थ्योरी बना रहे होगे, एनालिसिस कर रहे होगे, उसी समय जो आपको कोई नए टॉपिक दिख रहे हैं या फिर कोई नया क्वेश्चन, नई अप्रोच दिख रही है, कोई नया फॉर्मूला दिख रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है, उसी समय आप लोगों को शॉर्ट नोट भी बनाना पड़ेगा। तो अपनी शॉर्ट नोट्स पे भी वर्क करना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, अब क्या आगे? अब गाइस देखो, आप लोगों को पता है कि बीएल का सिलेबस कितना होने वाला है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को लो और 10 पार्ट में तोड़ लो। राइट, अब हमने 10 पार्ट में सिलेबस को तोड़ दिया। जब हमने 10 पार्ट पे सिलेबस को तोड़ा है ना, फिर उसके बाद हम अगर यहां पर अपने सिलेबस का एक एक पार्ट डेली करने लग जाएं तो 10वें दिन हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आप चाहो तो अगर थोड़ा फास्ट चल सकते हो तो मैं चाहूंगा कि आप 7 दिनों में उसको कंप्लीट करो, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो 10 दिन का टारगेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में आराम से 10 पार्ट्स आपके कंप्लीट होंगे। हर दिन एक पार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट हो रहा है तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का तरीका भी क्या होगा, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। मतलब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये चीज होगी कि जो पढ़ रखा है, जितना नॉलेज गेन कर लिया है, उन सारे नॉलेज को एक साथ समेट लो, है ना। बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बहुत क्वेश्चंस भी लगा लिए, सब कुछ कर लिए, सबको एक साथ समेट लो। बढ़िया अपना एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट के नाम लिखे हों। अब सब्जेक्ट के नाम जो हैं उनमें देख लेना कि भाई ये सब्जेक्ट है, फिर इसमें टिक कर लिया, ये भी कंप्लीट, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इसके जो पीवाईक्यूज हैं ये भी लग गए। अब पीवाईक्यूज ये नहीं कि भाई सिर्फ वो सब पीवाईक्यूज लगा के जाना, बट एक बार चेक कर लेना कि किस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, इसके जो नए क्वेश्चन थे वो भी लगा लिए, शॉर्ट नोट्स भी बना ली हमने, इसकी स्टडी नोट्स भी पढ़ ली, अच्छे तरीके से हमने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। फिर ये भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया। इस तरीके से आपकी एक पूरी लिस्ट इन 10 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब गाइज ये जब तुम सब कुछ कर रहे होगे उस समय जो तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवीजन करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू ही नई चीजें पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू ही अपने नॉलेज को चेक करते हुए जाओ और उसको टाइम लिमिट के अनुसार करो। अगर तुम किताब से भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो टाइमर ऑन करके लगाओ या फिर टेस्ट सीरीज लगाओ। भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इन 10 दिनों में। ठीक है, इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं, इसी चैनल पे डेली रात को 8 बजे मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा और बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे कर लोगे। ठीक है, तो खुद से भी क्वेश्चन लगाने हैं, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो भी क्वेश्चन करने हैं और भर भर के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अब गाइस कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखनी है कि डोंट ओनली रिलाई ऑन पीवाईक्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा और पेपर देके आ जाएंगे। भैया अब ट्रेंड बदल चुका है, यू हैव टू गो विद द ट्रेंड।
ट्रेंड, अगर तुम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो गड़बड़ होगा। अभी आरआरबी जेई में हमने देखा था कि बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चन पूछे, फिर हमने एनएचपीसी में भी देखा, ऑयल इंडिया में देखा, और फिर उसके बाद अभी एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में भी देखा कि नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब इतने नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, किस तरीके से नए नए क्वेश्चंस लगाएं, इसको देखना है। फिर उसके बाद एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन 10 दिनों में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्लस उसके बाद गाइस बीएल है तो उसको हल्के में मत लेना, यहां पर आप लोगों की न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं तो मैंने इस चैनल पे एक सेशन किया था, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, राइट। 4 स्टेप्स बताए हैं, तरीका भी बताया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताया है, उसको जरूर देख लेना। और डेली बेसिस पे 2, 4, 5, 10, 15 न्यूमेरिकल जरूर लगाओ, है ना। अगर तुम 10 न्यूमेरिकल भी डेली लगाते हो तो 10 दिनों में कम से कम 100 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लोगे। अब 10 न्यूमेरिकल सेम तरीके के मत लगाना, डिफरेंट लगाना, जिससे तुम्हारे 100 टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएं। 15 न्यूमेरिकल लगाओगे तो 150 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी भले ही आधा घंटा या 1 घंटे का समय दो, लेकिन न्यूमेरिकल को भी उन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में एड ऑन करते हुए जाना, ये चीजें आपको करनी है। अब इतने सारे क्वेश्चन लगाने के लिए आप किसी किताब से भी लगा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि किताब से ना लगा करके आप उसी फील्ड पे पेपर को या फिर क्वेश्चंस को लगाओ जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। और इसके लिए सबसे बेस्ट होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज से भर भर के आप लोग क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज पहले से है या फिर कहीं से ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज लगाओ। और अगर नहीं ले रखी है या फिर उन टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है तो गाइज आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन पे ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसका आप यूज कर सकते हो, जिसमें हमने आपको 50 टेस्ट दिए हुए हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होगी, सब्जेक्ट वाइज भी होगी, हर चीज होगी। और ये सिर्फ आपको मिल रही है 99 रुपीज में। तो अगर 99 रुपीज में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रही है, सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट जहां पर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो। तो आप 99 रुपीज भी इन्वेस्ट करके 50 टेस्ट लगा सकते हो। हर दिन के 5 भी लगाओगे तो 10 दिन में 50 कंप्लीट कर लोगे। और साथ में एक चीज ये बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। तो ये एप्लीकेशन आज ही इंस्टॉल करिए और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। भर भर के टेस्ट सीरीज लगाओ, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और स्ट्रैटेजिकली चलना, है ना। ऐसा ना हो कि आज तुमने सॉम पढ़ा और 3 दिन के बाद वापस से सॉम की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, फिर 4 दिन के बाद वापस से ही सॉम लग रहा है, या फिर 7वें दिन या 8वें दिन तुम फिर वापस से सॉम लगा रहे हो। ऐसा ना हो, है ना। और ये भी मत करना कि जो ट्रेंड पहला का चला आ रहा है कि भाई पिछले सेशन में सर हमने देखा पिछले पेपर में इंडस्ट्रियल भर भर के पूछी तो इस बार भी इंडस्ट्रियल पूछेगा, जरूरी नहीं है। आप पेपर को क्रैक नहीं कर सकते, है ना। यस, आप ये जरूर बता सकते हो कि किस लेवल पे पेपर आएगा, लेकिन किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर बता सकता है। तो हर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस देना, हर सब्जेक्ट को पढ़ना। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये तो नहीं आएगा, है ना, मन में एक चीज आती है ना, ये तो नहीं आएगा। बचपन से लेकर के आप तक ने यही देखा होगा कि जो चीज आपको लगती है कि ये नहीं आएगा वो जरूर आता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा इस चीज को छोड़ करके आएगा, ये नहीं पढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पे आपको लगे, जिस टॉपिक पे आपको लगे ये नहीं आएगा, उसको एक बार दिमाग में मेरी बात जरूर रखना कि हो सकता है इससे ही क्वेश्चन आ जाए, तो इसको और ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करो, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। 20 तारीख को आप बोलोगे कि सर मजा आया एग्जाम देके, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं गाइज। आप सभी लोग से बस इतना ही बोलना चाहूंगा, भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और टाइम लिमिट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।